हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम वेबसाइट बनाना देखेंगे। तो अगर आपका कोई बिज़नेस है और आपकी अभी तक वेबसाइट नहीं है तो ये तो काफ़ी बुरी बात है, क्योंकि आज के ज़माने में हर छोटे से छोटे बिज़नेस या सर्विस जो भी है, स्कूल हो, ज्वेलरी शॉप हो, यहाँ तक कि जो टैक्सी की सर्विस देने वाले भी हैं और भी छोटे बिज़नेस हैं, सभी ने अपने अपने बिज़नेस के लिए वेबसाइट बना रखी है। तो वो एक हिसाब से आपका जो बिज़नेस है उसकी एक डिजिटल पहचान है। तो पहले काफ़ी टफ होता था ये सब करना, आजकल एआई के साथ काफ़ी इजी हो गया है। तो आज मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि अगर आपको आईटी का कुछ भी ज्ञान नहीं है, थोड़ा बहुत बस आता है फेसबुक चलाना ये सब और थोड़ा बहुत, या तब भी आप उसको समझ सकते हैं और अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ही ले चलता हूँ। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ। हम लोग पहले गिटहब जो वेबसाइट है पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो आप देख लेना। अभी बता देता हूँ। एक अकाउंट बनाएंगे, उस अकाउंट के बाद बनाने के बाद हम उसी के एआई से, को पायलट नाम का एआई है, उससे हम प्रॉपर वो करेंगे, जनरेट कराएंगे अपनी वेबसाइट। उसके बाद उसको होस्ट भी कराएंगे। कई लोग ये अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं और ये उसका जो भी होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर है उसमें बताते हैं आपको कि कैसे बनाना है ये सब। ये कोई अफिलिएटेड वीडियो नहीं है, आपको सिंपल जनरिक तरीका बताऊंगा। होस्टिंग आपकी एकदम फ्री, और डोमेन बस अगर आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो डिफ़ॉल्ट डोमेन मिलेगा उस पर भी चला सकते हैं। कुछ वेबसाइट में लोग बताते हैं तो वो जो है उसी वेबसाइट पे चलती है। इसमें आपको प्रॉपर पेजेस मिलेंगे, आप चाहो तो अपनी बाद में होस्टिंग खरीद के उस पर भी होस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए सीधा स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। अपने आप को हाइड कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये जो आपको वेबसाइट दिख रही है गिटहब, ठीक है, आप गूगल पे भी डालेंगे github.com, तो इस पे जाना है आपको। जो आईटी पढ़े हुए हैं या थोड़ा बहुत जानकारी है उनके लिए तो ये जानी मानी वेबसाइट है। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले अगर आपकी आईडी नहीं है तो आपको ये जो राइट हैंड साइड पे टॉप कॉर्नर पे दिख रहा है साइन अप, इस पे जाके और साइन अप कर लेना है। ठीक है, ये जो दिख रहा है, तो मेरी इस पर आईडी बनी हुई है, मैं सीधा साइन इन करता हूँ। ये साइन अप कोई मुश्किल नहीं है, आप चाहो तो गूगल से या कहीं से भी कर सकते हो। मैं सीधा साइन इन करता हूँ, जो मेरी आईडी है। ये देखिए साइन इन हो गई है, दिख रही है आप लोगों को। ठीक है, अब साइन इन होने के बाद क्या करना है, आप सिंपल सा यहाँ पे जाइए, या तो ये जो साइड मेन्यू है यहाँ जाइए। यहाँ देखिए को पायलट करके दिख रहा है, दिखा, को पायलट, इस पर क्लिक करेंगे, या फिर यूआरएल जो ऊपर आता है इसमें ही जाके आप सीधा लिख देंगे को पायलट। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी यहाँ से। तो अब आप लोग बताइए किस बिज़नेस की वेबसाइट बनाए। ठीक है, तो किस बिज़नेस की बनाए, चलो अभी सोच लेते हैं। मान लीजिए कोई आपके आसपास स्कूल है, सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, प्री स्कूल है, ठीक है, बच्चों का, उसकी आपको वेबसाइट बनानी है। सिंपल सा बता रहा हूँ एकदम, आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से दिमाग लगा सकते हैं और इसको और बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉम्प्ट देना। देखिए मैं सिंपल सा प्रॉम्प्ट दूंगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया, प्लीज़ क्रिएट अ वेबसाइट फॉर प्री स्कूल with all the necessary features using HTML, CSS and JavaScript। तो ये देखिए मैंने प्रॉम्प्ट लिख दिया, प्लीज़ क्रिएट अ वेबसाइट। प्रॉम्प्ट में दे दूंगा, वैसे कुछ मुश्किल नहीं है। फॉर प्री स्कूल विथ ऑल द नेसेसरी फीचर्स यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो देखिए HTML जो होती है ये पता होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CSS ये स्टाइलिंग के लिए होती है, जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी के लिए। ठीक है, तो मैं सिंपल सी एक वेबसाइट बना रहा हूँ। इसमें बाद में आपको इंटीग्रेशन विद व्हाट्सएप और कोई फॉर्म बनाना है आपको, जो कि जिसमें यूज़र जो भी अपनी क्वेरी डालेगा कॉन्टैक्ट अस फॉर्म फिल करे और आपके पास डिटेल आ जाए, वो भी बताऊंगा। अभी देखिए सिंपल सा इतना हम लिखते हैं, इसके बाद क्या बनाता है ये। ठीक है, एंटर कर दो। ये देखो ये इसने बनाना स्टार्ट कर दिया है, ये पूरा चल रहा है, इसका ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। मैंने अपने आप को हटा दिया तो अब क्लियर देखेगा। तो देखिए इसने क्या बना दिया, एक index.html। ये देखिए पूरा कोड आपको दे रहा है, ऐसा नहीं है कि यहीं रखे रहेगा कोड, ये सब कुछ आपको दे देगा। फिर ये देखिए style.css इसने बना दी, ये script.css बनाई है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्लिक किया, ये देखिए ये यहाँ जो प्रीव्यू की बटन है, इस प्रीव्यू पे जाके आप देख भी सकते हो
कि जो बना है वो कैसा दिखा है। ये देखिए, सिंपल सा एक लाइन का प्रॉम्प्ट दिया था। ये देखिए आपका होम, अबाउट अस, ये आ गया, प्रोग्राम्स, क्या क्या प्रोग्राम स्कूल में है, और एडमिशन, गैलरी, ये पूरा आपका ये सब कुछ आ गया। ठीक है, ये डिज़ाइन दिख रही है आपको, ये देखिए ये सारा कुछ आ गया। ठीक है, अब यहाँ आप कह रहे होगे ये इमेजेस नहीं दिख रही हैं, तो ईज़िली क्या करना है, सिंपल सा कोड मैं बता देता हूँ कि ये जो कोड है, ये देखो, इस कोड को थोड़ा सा आप अगर समझेंगे तो ये देखो, ये लोगो डॉट पी एन जी, ये जो स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा है, ये लोगो डॉट पी एन जी है। तो इसको कैसे चेंज करना है वो भी बता देता हूँ। तो अभी ये काम करते हैं, ये जो अलग अलग हैं इनको मैं मर्ज करा देता हूँ। ये मर्ज सिंगल फाइल में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि डाउनलोड करके एडिट करना आपको बताऊँगा, तो एक फ़ाइल में इजीली समझ में आ जाएगा। ये देखो थोड़ा स्लो है, पूरा होस्टिंग तक बताऊँगा, तो आप जुड़े रहो। कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं बिना झिझक, कमेंट में डालिए। ये कर रहा है, मर्ज कर रहा है सारे कोड को। अभी कोड को कैसे होस्ट करना है वो सब बताऊंगा, पहले आप चलते चलो, देखते चलो क्या क्या हो रहा है। अगर आप किसी और के लिए बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं वेबसाइट। ठीक है, देखो ये कोड आ गया, सिंगल फाइल में मर्ज कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है, ये देखो साइड में डाउनलोड की बटन आ रही है, बस सिंपल सा ये डाउनलोड बटन को क्लिक कर देना। ठीक है, अब ये डाउनलोड में हमारा आ गया, इसको यहाँ से उठाना है, एक फ़ोल्डर में रख लेता हूँ तो आसानी से समझ में आ पाएगा। मैंने इसको उठाया और एक ओपन करी, तो ये आ गई। अब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहीं कर देते हैं, ये किया है राइट क्लिक, और इसमें व्यू पेज सोर्स। अब इसमें ये देखिए आप डॉट पी एन जी, सिंपल सा कंट्रोल एफ, डॉट पी एन जी, तो ये आपका लोगो है। ठीक है, अब लोगो में कुछ भी आप, अगर आपका लोगो है बना हुआ तो ठीक है, नहीं तो आप क्रिएट करके बना सकते हैं। तो इसी फोल्डर के अंदर आप जहाँ पे ये सेव किया है उसी फोल्डर में लोगो डॉट पी एन जी नाम से जो भी फाइल सेव कर देंगे वो वहाँ पे दिखने लगेगी। कहाँ पे दिखेगी, ये देखो, ये जो दिख रहा है ब्राइट पैरा स्कूल, यहाँ पे दिखने लगेगी। ठीक है, तो ये तो हमारी बन गई सिंपल सी वेबसाइट, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। हमने क्या किया, बस एक प्रॉम्प्ट दिया है और ये हमारी 4-5 पेज जो हैं यहाँ दिख रहे हैं हेडर में, तो ये सिंगल पेज में 4-5 सेक्शन बन गए हैं और ये बन गई है। ठीक है, तो इसमें और बहुत कुछ कर सकते हैं। अब मैं पहले इसको बता देता हूँ कि आपको होस्ट कैसे करना है, मतलब ऑनलाइन कोई खोलेगा तो कैसे खुलेगी। ठीक है, तो वापस हम कहाँ चलेंगे, अब वापस से हम चलते हैं इसके अंदर, हमारे गिटहब के अंदर। ठीक है, तो अब गिटहब के अंदर क्या करते हैं, इसको इसको क्लोज कर दिया, गिटहब का चलो डुप्लीकेट खोल लेते हैं, ये आ गया। अब इसमें हम जाएंगे होम के ऊपर, लॉगिन तो है हमारा, ये होम के पास गए, टैब यहाँ पे गए, होम पे गए। अब क्या करना है, ये जो प्लस का बड़ा सा राइट हैंड साइड पे दिख रहा है बटन, इसमें देखिए क्रिएट न्यू आ रहा है, इस क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे और न्यू रिपोजिटरी, ठीक है, ये ध्यान से देखना है, ये न्यू रिपोजिटरी, इसके ऊपर क्लिक करना है हमें। अब न्यू रिपोजिटरी के ऊपर जैसे ही क्लिक किया, अब ये देखिए ये रिपोजिटरी का नाम पूछेगा। अब मैं यहाँ पे मान लीजिए डाल देता हूँ स्कूल या प्री स्कूल डाल देता हूँ। ठीक है, प्री स्कूल ये अवेलेबल है। ठीक है, इसको कैसे रखना है आपको, ये आ रहा है यहाँ पे पब्लिक या प्राइवेट। ठीक है, मैं पब्लिक ही कर देता हूँ, ऐड रीडमी, चलिए ये रहने देते हैं। अब ये क्रिएट रिपोजिटरी, इस बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो एक रिपोजिटरी मतलब क्या है कि इस ये जो गिटहब है इसके ऊपर एक आपकी एक हिसाब से फ़ोल्डर बन जाएगा, जैसे कंप्यूटर में आप फोल्डर बनाते हो उस हिसाब से प्री स्कूल नाम से ये फ़ोल्डर बन गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको जाना है इसमें, पहले तो ये देखिए यहीं पे ऑप्शन दिखा रहा है, ये दिख रहा है, ये इस सेक्शन में देखिए, ये गेट स्टार्टेड बाय क्रिएटिंग न्यू फाइल और अपलोडिंग एग्जिस्टिंग फाइल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फाइल तो हमने बना रखी है, तो चलिए इस पर चलते हैं, अपलोडिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल, इस पर क्लिक किया मैंने। अब ये देखिए ये पूछ रहा है आप चूज़ करिए या ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। मैं चलिए चूज़ या ड्रैग करके यहाँ लेता हूँ, इस फाइल को मैंने उठाया और यहाँ पे ड्रैग कर दिया। ये वही फाइल है जो अभी हमने सेव करी थी index.html नाम से। ये ध्यान रखना है, नाम का नाम index.html ही होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्लिक कर देते हैं कमिट चेंजेस। ठीक है, हमने ये अपलोड करी और उसको कमिट कर दिया, तो अब ये फाइल अपलोड हो रही है। एक हिसाब से ये समझ लीजिए कि हमारा होस्टिंग है, होस्टिंग के ऊपर अपलोड हो रही है। ठीक है,
तो एक फ़ाइल ये आ गई है हमारी। अभी सिंपल सा इसको हम देख लेते हैं कि कैसे ये, या एक्शन में जाके देख सकते हैं कि कितनी अभी अपलोड हुई या नहीं हुई। कहीं भी समझ में ना आ रहा हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर इजी वे में बताना है तो बता सकते हैं। कहीं भी कोई सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया अभी तक, एक फ़ाइल कर दिया अपलोड। अब वो ऑनलाइन कैसे देखेगी, सबसे बड़ा सवाल। ठीक है, तो क्या करना है, ये जो सेटिंग दिख रहा है आपको, सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये पूरा पेज खुल के आएगा। इस पेज में बाकी कुछ नहीं करना, ये जो नीचे पेजेस दिख रहा है इस पेजेस पे जाके आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, पेजेस दिख रहा है, क्लिक कर दिया। अब यहाँ क्या करना है, डिप्लॉय ये सेम रहने देना है। ये जो नन है ब्रांच में, इसको मेन ब्रांच कर दीजिए। मेन ब्रांच करके यहाँ रूट आ जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट रूट रहने दीजिए और कुछ नहीं करना। सेव पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ज़्यादा टफ कुछ नहीं है, एक बार लगेगा, एक बार खुद से करोगे ऑटोमेटिक सीख जाओगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमने अभी तक इतना कर दिया। अब 2 से 3 मिनट लगेंगे, हमारा जो पेज है उसका हमको यूआरएल मिल जाएगा और वो ऑनलाइन एक्सेस भी कर पाएंगे। ठीक है, किसी को भी शेयर कर सकते हो। तो अभी हमने ज़्यादा वेबसाइट पे काम नहीं किया, अभी ये बता रहा हूँ इस पर कैसे फ्री में होस्ट करोगे और कैसे अपना नाम भी उसको असाइन करोगे। तो पहले देख लेते हैं कि फ्री वाला कैसे होगा। ठीक है, तो 2 मिनट या कुछ सेकंड वेट करते हैं, फिर देखते हैं हमारा यूआरएल आया कि नहीं। ये देखिए पेजेस पे दोबारा क्लिक किया, ये देखिए ये हमारा यूआरएल आ गया है। ठीक है, अब मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा, या ये विजिट साइट है, इस पर क्लिक किया जैसे ही मैंने, तो ये देखिए ये ऊपर यूआरएल दिख रहा है जो हमने बनाई थी फुल्ली फंक्शनल। ये हमारी वेबसाइट यहाँ बन के तैयार हो गई है, और आप किसी को भी ये यूआरएल भेजोगे वो इस वेबसाइट को ईज़िली एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो वेबसाइट तो अच्छी नहीं बनी है, पर आप क्या सीख गए कि कैसे होस्ट करना है। अब दूसरा बता देता हूँ कि ये तो यूआरएल ऐसा आ रहा है, गिटहब लिखा हुआ आ रहा है। आपको अगर अपना खुद का नाम लेना है, जैसे ये ब्राइट स्टार्ट प्री स्कूल, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नाम तो खरीदना ही पड़ेगा। नाम आप बहुत सारी वेबसाइट हैं, डोमेन नेम करके डालोगे तो किसी भी वेबसाइट से आप खरीद सकते हो। तो .in.com अलग अलग होते हैं। तो अगर .in आप लेते हो तो 700-750 में, .com लेते हो तो करीब 1200-1500 में मिल जाएगा। और उसको फिर होस्टिंग भी लगती है, लेकिन होस्टिंग हम किस पे कर रहे हैं, गिटहब पे। तो अब उसको डोमेन को गिटहब से कैसे लिंक करोगे, उसके लिए गिटहब ने ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखो, ये वापस आप यहाँ जाओगे पेजेस सेटिंग वाले सेक्शन में, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है कस्टम डोमेन। तो जब भी आप खरीद लोगे कोई नाम, तो कस्टम डोमेन जो है वो आपको यहाँ पे उसको लिंक कराना है। ठीक है, उसका पूरा कस्टम डोमेन का प्रोसेस ये दिया हुआ है कि कैसे कैसे लिंक कराना है, और उसका भी अलग से वीडियो बना दूंगा, वो थोड़ा और डिटेल हो जाएगी, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए रहने देता हूँ। अभी ये बता देता हूँ कि ये देखिए जैसे ये आपका कॉन्टैक्ट अस है, अब इसमें तो ये सैम्पल उसने डाल दिया। अब इसमें आपको अपनी नंबर्स वगैरह डालने हैं। तो क्या करेंगे, सिंपल सा ये जो है इसको हम खोलेंगे नोटपैड में, या कोई भी आपके पास आईडीई अवेलेबल है, कई सारी आईडीई होती हैं, तो आप उसमें भी खोल सकते हो। तो मैं इसको, या और आसान आपको करना है तो इसी में दिखा देता हूँ। देखो ये जो हमने बनाया था ये कोड है, इस कोड के अंदर यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखिए ये आ गया। या तो आप यहाँ कंट्रोल F करके सर्च भी कर सकते हैं, मेल टू। और मेल में मान लीजिए मैं यहाँ पे +91, ये इसमें नंबर में डाल देता हूँ, नंबर अपना डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कुछ भी मैंने डाल दिया सैम्पल के लिए। ईमेल आईडी मान लो मैं अपनी डाल देता हूँ abcd@, ये हो गया। ठीक है, एड्रेस भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। मान लीजिए ये मैं डाल रहा हूँ भोपाल मध्य प्रदेश, हैप्पी टाउन कंट्री, ये ठीक है, ये हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब ये चीज़ें वहाँ कैसे जाएंगी, अब क्या करना है आपको, ये जो साइड में कॉपी दिख रहा है इसको बस कॉपी पे क्लिक करना है। वापस हमारे इस पर जाएंगे जो हमने एक और टैब खोल रखी थी, इसमें कोड का जो सेक्शन है फर्स्ट वाला, इसके ऊपर जाएंगे। अब यहाँ ये देखिए index.html, ये है हमारी फाइल, इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा कोड सारा खुल के आ गया। ठीक है, एक तो हम इसी में चेंज कर सकते हैं, या दूसरा हमने वहाँ चेंज कर लिया तो सीधा इसको कंट्रोल ऑल सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पहले एडिट बटन दबाना पड़ेगा, नहीं तो वो एडिट नहीं करने देगा। पहले एडिट पे दबाया, पेस्ट किया, कमिट चेंजेस। ये सिंपल सी चीज़ें बता रहा हूँ, इसको आप बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। अभी ये देखो यहाँ ये जब तक ये पेंडिंग सिंबल आ रहा है तो ये प्रोसेस हो रहा है, जो आपने चेंज किया है वो अपडेट हो रहा है। जैसे ही अपडेट हो जाएगा हम पेज वापस से रिफ्रेश करेंगे, देखते हैं कि हमारा बना या नहीं बना।
बिल्ड हो गया है, रिपोर्ट बिल्ड स्टेटस होके डिप्लॉय हो रहा है। ये आप यहाँ से स्टेटस देख सकते हो कि क्या चल रहा है, क्योंकि हम कुछ भी चेंजेस करते हैं थोड़ा सा टाइम लेता है। चलिए अब हमारा जो पेज है इसको रिफ़्रेश करते हैं और ये मेन हमने चेंज किया है उसको देखते हैं वर्क नहीं। ये देखिए मैंने 999 डाल दिया था, यहाँ भोपाल मध्य प्रदेश डाला था, ये आ गया। अब यहाँ आप गूगल मैप भी इंटीग्रेट करा सकते हैं, ठीक है। और ये जो गैलरी में फ़ोटोज़ नहीं आ रही हैं तो इसको भी आपको क्या करना है, मान लीजिए मैं कोई सैम्पल फ़ोटोज़ लगवा देते हैं, इसी में चलते हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं कि प्लीज़ क्रिएट सम सैम्पल images in gallery and provide me the updated code। ये मैंने एक और प्रॉम्प्ट दे दिया है, देखिए ये क्रिएट की स्पेलिंग गलत हो गई, चलो कोई बात नहीं। वो इतना एआई इतना समझदार है आजकल कि वो स्पेलिंग वगैरह खुद ही अंडरस्टैंड कर लेता है कि गलती से लिखा हुई है। देखो कोड्स में सारा ये प्रोवाइड करा रहा है। You can use this code. The gallery now contains 6 sample images generated with this and is related each preschool activity। ठीक है, तो ये या तो आप खुद के पास इमेजेस हैं तो खुद आप लगा सकते हो, नहीं है तो आपको उसने सैम्पल बना के दे दिए। क्या करना है, वापस से वहाँ जाना है, कोड के ऊपर जाना है, index.html पे जाएंगे, यहाँ एडिट पर क्लिक करेंगे और सारा जो भी कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद कमिट चेंजेस, हमने जो भी चेंज किया है वो कमिट हो जाए। तो ये देखिए कमिट हो गए हैं। अब ये पेंडिंग दिख रहा है, क्लिक करते हैं इसके ऊपर, ये डिटेल्स हमको दिखती रहेगी जो हमने अपडेट किया है कोड वो कहाँ पहुँचा अभी। ये देखो अभी सेटअप जॉब्स हो रहा है, फिर ये स्टेप्स होती हैं इसमें, ये देखो ये सारा काम चल रहा है। या तो वो एक हिसाब से होस्ट ही कर रहा है, तो देखो होस्टिंग में उसको क्या क्या पूरा कोड प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये यहाँ दिख रहा है, देखो 2 टिक हो गए, बिल्ड हो गया, रिपोर्ट बिल्ड स्टेटस हो गया, डिप्लॉय डिप्लॉयमेंट हो रहा है। इसके बाद हम उसको देख पाएंगे हमारे कोड में। HTML कोड में इजीली आप अपडेट कर सकते हो। अगर अलग से ट्यूटोरियल चाहिए तो बना दूंगा, वैसे यूट्यूब पे काफ़ी पड़े। ये देखो डिप्लॉय हो गया। अब हम हमारे पेज के ऊपर जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश किया, ये देखो दिख गया, यहाँ पे ये इमेजेस आ गई हैं। ठीक है, ये वैसी इमेजेस नहीं है, ये सैम्पल इमेजेस हैं। आप इनको चाहो तो चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करोगे आप, तो आपकी कहीं भी वेबसाइट है गूगल पे या फ़ोटो आपकी कहीं भी सेव है, आप चाहो तो उन्हें अपने गूगल ड्राइव पे कर लो या कहीं भी कर लो, फेसबुक पे, वहाँ से उसका शेयर करो उसे। शेयर करके शेयरेबल लिंक लेके उसकी, और ये जो कोड है हमारा, कोड के ऊपर जाओगे, इंडेक्स के ऊपर जाओगे और जहाँ जहाँ भी वो वाली फ़ोटोज़ डली हुई हैं, जैसे गैलरी पेज पे चलते हैं, ये देखिए एडमिशन पेज है, ये आ गया गैलरी पेज। ये इमेज सोर्स, उसमें ये जो दिख रहा है ये इमेज की लिंक है, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। जो आपने अगर कोई इमेज गूगल से उठाई है या इमेज भी आप इसी के ऊपर होस्ट करा सकते हैं। आप इसमें जैसे एक बता देता हूँ मैं, मेरे पास है नहीं कोई सैम्पल इमेज, देखता हूँ अगर होती है तो गूगल से ही डाउनलोड करा लेता हूँ। सैम्पल प्री स्कूल इमेज, ठीक है। अब जैसे ये इमेज आ गई, एक ही इमेज बता रहा हूँ, बाकी आप समझने के लिए बाकी आप कर सकते हो जो भी करना। इसको मैंने सेव कर लिया सबसे पहले, तो सेव इमेज अपने कंप्यूटर में ही कर लिया। अब मैं ये जो है वापस से कहाँ जाऊँगा, यहाँ कोड के पास। कोड में ये देखिए ऐड फाइल से, ऐड फाइल पे क्लिक किया, अपलोड फाइल पे क्लिक किया। इसके बाद ओपन होगा, ये देखिए चूज़ फाइल के लिए मैं अपने कंप्यूटर में गया और यहाँ से करूँगा, जो मैंने डाउनलोड की थी उस फाइल को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिलेक्ट किया, कमिट चेंजेस किया, तो ये जो है इमेज फाइल थी वो इस पर अपलोड हो गई है। तो स्पीड जो है वो आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर है, कितना टाइम लगता है। ये देखिए इंडेक्स के साथ एक और फाइल लगी। अब 2 तरीके हैं, या तो मैं सीधा कोड में इसका नाम लिख दूँ या मैं इसका URL दे दूँ। चलिए देखते हैं, पहले पूरी अपलोड हो जाए, ये पूरी प्रोसेस कैसे चल रही है। ये इसका नाम है,
प्रोसेस हो जाए उसके बाद इसको वो करते हैं, डिटेल्स में जाके देख लेते हैं हम तक पहुँची। अच्छा बिल्ड हो गई है, रिपोर्ट बिल्ड स्टेटस हो गया है, डिप्लॉयमेंट चल रहा है। चलिए डिप्लॉय भी हो गया, तो अब वापस से चलते हैं हम। चलिए इसका नाम देख लेते हैं, ये नाम लिखा हुआ है ऊपर, इस नाम से ही हम इसको एक्सेस कराएंगे। या सिंपल सा क्या करो, इसको कॉपी करो नाम को और वापस इसी में चलते हैं हम। ठीक है, सारा काम एआई से ही कराते हैं। इसको बोलते हैं प्लीज़, या हम बता देते हैं पहले, आई हैव एडेड एन इमेज ऑन गिटहब पेजेस विथ नेम। वो जो नेम था वो यहाँ पेस्ट कर देते हैं। प्लीज़ लिंक द इमेज इन गैलरी एंड प्रोवाइड मी द अपडेटेड कोड। ये देखो, ये मैंने बोल दिया कि इसको लिंक को, इस फ़ोटो को गैलरी में ऐड करें और मुझे पूरा कम्प्लीटली अपडेटेड कोड उपलब्ध करें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो फ़ोटो जो है वहाँ पे दिखने लगेगी। ये देखो कोड में उसने क्या किया, बस वो नाम डाल दिया। तो एक और आपको बता देता हूँ यहीं, तो बार बार वहाँ पे अपडेट नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे एक जो हमारा हेडर है, कई सारे वेबसाइट में क्या होता है, हेडर जो है स्टैटिक रहता है, नीचे भी मूव करते हैं तो हेडर वहीं रहता है। तो ये भी इससे करवा लेते हैं, प्लीज़ अपडेट द कोड सो दैट द मेन्यू, जो ऊपर है उसको मेन्यू बोलते हैं, मेन्यू इन हेडर स्टिक एंड नॉट स्क्रॉल एंड एक और फीचर दे देते हैं दूसरा, जो व्हाट्सएप की बटन आती है। ठीक है, प्लीज़ क्रिएट अ व्हाट्सएप बटन सो इफ anybody want to contact they can directly click on WhatsApp button and send the message। ठीक है, 3 फीचर हम ऐड करा लेते हैं कोड में। सो चलो देख लेते हैं कितनी देर में प्रोवाइड कराएगा। तो बहुत ज़्यादा देर का काम नहीं है, अगर आपको खुद बनाना है या किसी के लिए बनाना है तो थोड़ी मेहनत लगेगी। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं, जो CMS वगैरह होता है वो और इजी है, पर उसमें थोड़ा आपको होस्टिंग वगैरह ख़रीदनी पड़ती है। तो वर्डप्रेस और बाकी चीज़ों में भी कर सकते हैं, गूगल साइट में भी बना सकते हैं, पर ये बेटर ऑप्शन लगा, मोर कंट्रोलेबल है। गूगल साइट्स में इतने कंट्रोल नहीं होते आपके पास। तो ये देखिए, वापस से ये कोड हमने कॉपी किया, गिटहब पे गए, इंडेक्स पेज ओपन किया, इंडेक्स पेज में ऑल एडिट बटन पे क्लिक किया, ऑल सेलेक्ट किया, पेस्ट किया, कमिट कर दिया। अब देखिए कोड बड़ा है, कमिट में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, देखते हैं कितनी देर लगती है। ये चल रहा है, देखिए अपडेट हमने जो किया है, ये देखिए ये स्पीड में हो रहा है। ठीक है, ये हो गया डिप्लॉय। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुआ हमारी वेबसाइट में। ये हमारी वेबसाइट की, इसको रिफ़्रेश करते हैं, ये रिफ़्रेश बटन दबाया हमने। ये देखिए, ये हमने एक चेंज किया था, गैलरी में ये फ़ोटो आ जानी चाहिए, ये आ गई, बाकी नहीं किया था तो नहीं आई है। उसके बाद ये देखिए, अब हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो हमारा ये जो है मेन्यू, ये हाइड नहीं हो रहा है, ये स्टिक हो गया है हेडर से। ठीक है, इस पर ये क्लिक कर रहे हैं, ये देखिए वो सेक्शन खुल रहा है। ठीक है, अब ये देखिए कॉन्टैक्ट में एक हमने ये ऐड किया था, चैट ऑन व्हाट्सएप, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए व्हाट्सएप खुल जा रहा है सीधा इस पर। अगर आपका फ़ोन से कोई कर रहा है तो सीधे व्हाट्सएप ऐप खुल जाएगी। अगर ब्राउज़र में व्हाट्सएप ऐप खुला हुआ है या
कंप्यूटर में व्हाट्सएप ऐप डली हुई है तो वो डायरेक्ट उनके चैटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा हम इसमें फॉर्म्स पे भी काम कर सकते हैं। फॉर्म भी मैं आपको बता दूंगा अगर वीडियो में रिक्वायरमेंट आती है कमेंट्स के अंदर। तो अगर आपको कोई भी और इसके बारे में जानकारी चाहिए और डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो अगर इंटरेस्टेड रहेंगे ज़्यादा लोग तो और डिटेल में हम लोग इसको देखेंगे। और आप अपना तो बना ही सकते हैं वेबसाइट, साथ में अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करना चाहते हैं तो देखिए कितना ईजी है। आपका कॉस्ट बच गया, होस्टिंग का कॉस्ट बच गया। सिर्फ आपको नाम खरीदना है। 700-1000 रुपये में, मान लो किसी की आप वेबसाइट बनाते हैं 2000 रुपये भी लेते हैं, 3000 भी लेते हैं, तो 1000 रुपये में आपका नाम आ जाएगा, 2000 सीधा आपका प्रॉफिट। और अगर खुद बनानी है अपने बिज़नेस के लिए तो बेस्ट है। और अगर कोई भी हेल्प चाहिए किसी को तो वो हमें संपर्क कर सकता है। डिटेल में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं अगर कोई भी हेल्प चाहिए। ठीक है, तो फिर आज की वीडियो में इतना ही। चलिए नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कर दीजिए अगर अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। ओके बाय।